किसने छीना? राहुल गांधी ने। जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी इस देश की उन्नति बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये देश हित के लिए था, ये गंदी राजनीति के लिए नहीं था। ममता बहन से मिलो जाकर, वो तो खुद महिला होकर महिला का विरोध करती है। शायद ऊपर वाला भी रोया होगा महिला बनाकर। इससे दिक्कत नहीं है उन लोगों को, सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि तुम्हारा परिवारवाद खत्म हो जाएगा। महिलाओं का जो मान सम्मान मोदी जी करते हैं ना, विपक्षी नहीं कर पाते। मोदी जी 2029 में भी बीजेपी का राज चलाने के लिए वो जानबूझकर 2011 की जनगणना के हिसाब से करवा रहे हैं परिसीमन। अगर मोदी जी को महिलाओं को पीछे करना होता तो आगे आते ही नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हो गया था, लेकिन डिलिमिटेशन यूटी और 131 अमेंडमेंट के कुछ कानून थे, वो जो बिल जो थे वो पास नहीं हो पाए। इसको लेकर जो महिला हैं वो सड़कों पर हैं और ये बीजेपी का है इवेंट। यहाँ पर रेखा गुप्ता जी भी आ रही हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं। आइए इनसे तथ्यात्मक चीज़ों पर बात करते हैं कि आखिर में कितना सही और कितना गलत। मतलब लेडीजों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये चीज बड़ा, हाँ, उसका हक मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हक दिलाना हक किसने छीना आपसे? राहुल गांधी ने। मोदी जी की गारंटी पूरा राहुल गांधी ने। को महिलाओं को राहुल गांधी ने कैसे छीना हक आपका? ये अधिकार देंगे। जो बिल दिया गया था महिलाओं के सम्मान के लिए, जो बिल पास की, उन्होंने बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। बताइए महिलाएं कैसे कुछ नहीं कर सकती? जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी इस देश की उन्नति बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। ये जो अभी कानून आया है कि महिलाओं को भी आगे जाना चाहिए, नहीं, ये तो डिलिमिटेशन कानून आया, महिला के लिए कानून नहीं आया था। ये जो कानून आया है डिलिमिटेशन के लिए आया है। हाँ जी। जो बिल पास हुआ था हमारे ना, बीच वो में 29 के लिए पास हुआ है, दिल्ली प्रदेश अभी के लिए पास नहीं हुआ है वो बिल। जो बिल वो 23 में पास हुआ था ना, वो 35 में लागू होगा। और जो अभी मोदी जी बिल लेके आए हैं ना, वो 29 में पास करना मतलब लागू करना चाह रहे हैं। तो जब इतनी डिले करना, 35 में किसने देखा? 35 बीजेपी भी रहेगा। लेकिन जो 2023 में महिला आरक्षण का बिल था, उस बिल में ये लिखा गया था कि 2026-27 में जो चुनाव होंगे, उन चुनावों के आधार पर परिसीमन होगा और उस परिसीमन के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तो मोदी जी को भी पता था कि 2031-32 में ही रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, 35 में मिलेगा। अगर मोदी जी को नहीं पता था तो उन्होंने 2023 में महिला आरक्षण में ये लिखा क्यों? नहीं, उन्होंने वो बिल इसीलिए लिखा था। तब भी उसमें बहुत सारे, कोई भी चीज हम बिल पास करते ना तो उसके बहुत सारे क्लॉट बनाए जाते हैं। उसके जो क्लॉट थे ना, उसके अकॉर्डिंग जनगणना होनी थी, फिर रेशियो निकलना था। उसके बाद में जब रेशियो जो निकलता उसमें लेडीज को बिल पास करने का, तब वो पारित होता। अभी जो रिसेंटली निकला है वो 2029 में इस बिल को वो मतलब लागू करना चाह रहे थे। पास अभी करवाना था, लागू करना चाह रहे थे। और हम औरतों के लिए, ये देश हित के लिए था, ये गंदी राजनीति के लिए नहीं था। इसको सडनली गंदी राजनीति का जो हिस्सा बनाया है ना, ये बहुत गलत बात है। इसको राजनीति में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिला हर घर में है, विपक्ष के घर में भी है। फिलहाल हमने यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, फिलहाल हम यहाँ पर बीजेपी के लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या था कि जो महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, उसमें गलती किसकी थी? नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? हाथ उठा के नारे लगाएंगे। आप इसी प्रोटेस्ट में आए हैं, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम फूलो देवी। क्या कहना चाहोगे, ये आंदोलन हो क्यों रहा है? अब आंदोलन हो रहा है तो आदमी तो हर चीज के लिए करेगा। जैसे ये क्यों हो रहा है आंदोलन? हाँ, खूब अच्छा हो रहा है। नहीं, आंदोलन हो क्यों रहा है? मुझे नहीं पता है ये सब के बारे में। तो आप यहाँ पे कैसा है? लाया गया है, कोई लाया। हाँ, तो मतलब कैसे लाएगा आप? लाई है ना, आंदोलन हो रहा है, आदमी अपने फायदा के लिए तो बोलेगा भाई। नहीं मतलब जैसे 500 रुपए में लाए गए, 700 रुपए में लाए गए, ऐसा? नहीं, हाँ, नहीं, हम सब चलो नहीं। बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। आप भी प्रोटेस्ट में हो मैम। ये जैसे महिला, ये लिखा हुआ है महिला आरक्षण पर हो गए ढेर जो बनते हैं बब्बर शेर, तो बब्बर शेर कौन बनता है? देखिए बब्बर शेर अब बिल्कुल साफ साफ नाम ही लिवाना चाहते हो तो ठीक है, मैं ले देती हूँ। अखिलेश यादव से इससे मिल लियो और राहुल गांधी से, और भी ऐसे ममता बहन से मिलो जाकर, वो तो खुद महिला होकर महिला का विरोध करती है। उसे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि महिला किसने बनाया उसको? शायद ऊपर वाला भी रोया होगा महिला बनाकर। तो क्या ये जो आंदोलन हो रहा है किस लिए हो रहा है मैम? जी, हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण बिल पास किया, और होना तो वो है क्योंकि हम महिला मैदान में हैं और अपने मान सम्मान का हमें पता चल चुका है। तो
अब ये एक बात बताइए, संसद में विपक्षियों ने जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आपके हिसाब से भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ? नहीं देखिए पास तो होगा, क्योंकि हम बहने इसीलिए सड़क पे। कब होगा पास? अरे भैया अब हो जाएगा, क्योंकि हम सड़कों पे अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। पास तो हो गया, 2023 में ही हो गए थे पास। तो एक बात बताइए, उन्हें दिक्कत हुई तभी तो विपक्षियों को दिक्कत हुई। जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत हुई, वो संसद में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे महिला आरक्षण बिल में लिखा हुआ था जी। कि हम जो परिसीमन करेंगे, डिलिमिटेशन जो बिल आया था, उन्होंने कहा था हम 26-27 की जनगणना के आधार पर करेंगे। लेकिन मोदी जी ने 2029 के इलेक्शन को देखते हुए कि अगर मैं आरक्षण दे दूंगा 29 से पहले तो बीजेपी दोबारा जीत जाएगी, इसलिए मोदी जी ने 2011 के आधार पर जनगणना करवाने के उसके परिसीमन करवाने लग गए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपने जो 2023 के बिल में लिखा है, आप उस बिल के हिसाब से चलिए ना। 131 अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए, विपक्षियों को सिर्फ बहाना, महिलाओं का अपमान और बहाना, इन दो चीज के अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव को सिर्फ एक बात से दिक्कत है, बिल से दिक्कत नहीं है उन लोगों को, सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि तुम्हारा परिवारवाद खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि मैं उस जाति को पसंद करता हूँ वहीं से महिला आएगी। वो सब महिलाओं का सम्मान बराबर करते हैं। जैसे कहा कि जो विपक्ष है वो महिलाओं के साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने वोट नहीं करा। अगर विपक्ष महिलाओं के साथ नहीं है तो जब 2023 में बिल पास हुआ था तो उस बिल का तो विरोध किसी ने भी नहीं करा था। कांग्रेस के जितने सांसद हैं उन सबने वोट करा था महिला को पास करने के लिए, आरक्षण को पास करने के लिए। समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, तमाम जितनी भी पार्टी हैं, सिर्फ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को छोड़कर सभी ने सपोर्ट करा था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि महिला विरोधी सारी पार्टी? एक बात बताइए, अगर महिला विरोधी पार्टी नहीं होती तो उस बात पर ये खरे क्यों नहीं उतरे? अब अपनी बातों से मुकर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें किसी बात की कोई दिक्कत है ही नहीं। उनकी बातें क्या थी जिस बातों से वो महिलाओं का जो मान सम्मान मोदी जी करते हैं ना, विपक्षी नहीं कर पाते, ना ही तो राहुल गांधी करेगा और ना ही अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी जो उनकी प्रथा चली आ रही है ना, माँ, बहन, बेटी, बीवी, बस वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तो कर नहीं सकते। महिलाओं का सम्मान कैसे होगा मुझे बताइए। अब एक बात बताइए, 33% आरक्षण मिल गया, 33% आरक्षण बिल पास कर रहे थे मोदी जी, तो उन्होंने संसद में इसके खिलाफ आवाज क्यों उठाई, क्यों नहीं पास होने दिया? सरकार ये कह रही है हमने आरक्षण के खिलाफ थोड़ी ना उठाई है, आरक्षण तो 23 में ही पास हो गया। खिलाफ तो उसी के हैं क्योंकि उनकी जातिवाद खत्म हो जाएगी, उनकी जातिवाद खत्म करना नहीं चाहते वे भाई। मतलब महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन में जातिवाद का एंगल क्या है? उन जातिवाद का एंगल नहीं है, उनको महिलाओं से दिक्कत है। विपक्षियों को महिलाओं से शुरू से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें भीड़ का हिस्सा भी चाहिए, उन्हें महिलाओं का साथ भी चाहिए होता है विपक्षियों को। लेकिन मान सम्मान की जहाँ बात आती है, उनके दिमाग के ऊर्जे पुर्जे सब ढीले हो जाते हैं। मान सम्मान की बात आती है। मैम आपका नाम क्या होगा? सॉरी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बबीता राजपूत है। मैम यहाँ पे लोग क्यों आए हैं? आप भी आ जाइए। जो 33% महिलाओं को जो हक था, जो मोदी जी ने कोशिश की, उन्होंने अपना योगदान दिया, साथ दिया, सपोर्ट दिया। जो 33% आरक्षण निकालने की कोशिश की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, वही विपक्ष पार्टी ने उसको काट करने की कोशिश की, कोशिश करें काटी करने की कोशिश की। जब जब औरतें आगे बढ़ी, जब जब महिला आगे बढ़ी, विपक्ष पार्टी ने हमेशा उनको काटा है, हमेशा। ये तो बिल 23 में पास हो गया, 2023 में पास हो गया था ये बिल। 2023 में पास हो गया तो आज ये बीटा कैसे खत्म कैसे हुआ? देखो, जिनके बाप दादाओं ने औरतों का मान सम्मान नहीं रखा, जिनके परदादों ने मान सम्मान नहीं रखा, जिनके बाप दादा अपने राज चला गए, अपने घर की बहन बेटियों को आगे बढ़ा दिया, आगे दिखा दिया, और बाकियों को जो आम घर की हैं, जो हम जैसे हैं, जो आम औरतें हैं, उनको पीछे कर दिया। वो क्या ही कर लेंगे आप बताइए, वो क्या ही कर लेंगे? उन्होंने हमेशा औरतों को पीछे किया था, किया है, आगे भी करेंगे। मैम मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि ये खत्म कैसे हो गया। जो राजनीतिक विश्लेषण है वो इन पॉलिसीज को पकड़ के समझ के बता रहे हैं कि ये बिल तो खुद मोदी जी ने विरोध करा है। इसका कैसे करा मैं बता रहा हूँ आपको। 2023 के बिल में ये लिखा गया था कि 26 और 27 की जो जनगणना होगी उस जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा और परिसीमन के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन मोदी जी 2029 में भी बीजेपी का राज चलाने के लिए वो जानबूझकर 2011 की जनगणना के हिसाब से करवा रहे हैं परिसीमन। ऐसा क्यों? ये तो सरासर धोखा है। नहीं, ये धोखा नहीं है। पहली बात, ऐसा हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ पेपरों में दिखाया, न्यूज़ पे दिखाया और ये वो झूठी अफवाहें बनाई, ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी को महिलाओं को पीछे करना होता तो वो आगे आती ही नहीं, आगे कभी दिखती ही नहीं। और मोदी जी ने बहनों को आगे बढ़ाया, आगे दिखाया। उन्होंने उनको चूल्हे से, चौका से, झाड़ू से, पोछे से, कटके से उठा के
आगे खड़ा करने की कोशिश की। ये विपक्ष पार्टी को मंजूर नहीं है। अगर विपक्ष पार्टी को मंजूर था तो क्यों सोनिया गांधी जी आ गई, क्यों इंदिरा गांधी जी आगे दिखती थी, तब क्यों नहीं आया ये सब, तब क्यों नहीं खत्म हुआ है ये सारा बिल, तब कैंसिल क्यों नहीं हुआ, आज ही कैंसिल क्यों हुआ है? क्योंकि आज आगे नहीं है। विपक्ष पार्टी को भी पता है, कांग्रेस भी जानती है कि अगर महिलाएं आगे आई तो मोदी जी वाकई नजर आएंगे। मैम आपका नाम क्या होगा? आपका नाम क्या होगा? तेरे से अच्छा आप बताइए आपका नाम क्या होगा? आई एम डॉक्टर दीपमाला। डॉक्टर हैं आप, मतलब पीएचडी कर रखी है आप, मतलब किसी मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं अच्छा तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो 33% आरक्षण बिल था 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो पारित हुआ पूरी सर्वसम्मति से। लेकिन इस बार जो है डिलिमिटेशन बिल था और सेंसस, ये दो चीज होनी थी, तो डिलिमिटेशन बिल रखा गया जिसको विपक्ष ने, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, डीएमसी, डीएमके, सबने मिलकर इसके विपक्ष में वोटिंग की और इसे 2/3 बहुमत से हरा दिया। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बिल में तो ये लिखा हुआ है मैम कि अगर आप, क्योंकि आप डॉक्टर पढ़े लिखे हो, तो 2023 के बिल में लिखा हुआ है कि जो भी परिसीमन होगा वो 26-27 की जनगणना के हिसाब से होगा। तो मोदी जी को 2011 में जनगणना करने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि जो 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन करवाएं? परिसीमन देखिए, इन लोगों ने क्या किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ में डिलिमिटेशन और सेंसस को इंटरलिंक करके इसे भ्रम फैलाने की कोशिश की है। जो परिसीमन है इससे पहले 4 बार हो चुका है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो होना बहुत। परिसीमन ये किस बेस पर कराएंगे, किस आधार पर कराएंगे परिसीमन? परिसीमन प्रेजेंट जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे होगा। प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है सेंसस के बेसिस पे परिसीमन होगा। ऐसे तो नॉर्थ ने ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं तो उनकी ज्यादा जनसंख्या हो गई, साउथ के कम बच्चे हैं तो उनकी कम। इस पे जो है अभी चर्चा, साउथ का रिप्रेजेंटेशन में चर्चा हो रही है, जो साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो आ रहा था कि साउथ में जो है पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे सीट्स कम मिलेंगे और नॉर्थ में ज्यादा है तो नॉर्थ में ज्यादा मिलेंगी। तो इस पे अभी चर्चा की जा रही है, शायद इसमें 50% की वृद्धि होगी टोटल सीट नंबर ऑफ सीट्स में। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल कि क्या बीजेपी की मंशा थी महिला आरक्षण को पास करना, या सिर्फ ये हवा बनाई जा रही है कि अगर पास भी नहीं हुआ तो भी बीजेपी इसका क्रेडिट ले जाएगी कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया? क्योंकि विपक्ष ने जो पास नहीं हुआ इसमें भी भाजपा को फायदा होगा और पास होता तो भी भाजपा को फायदा। जी देखिए, भाजपा जो है हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती आई है, चाहे शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हुई हो या फिर उज्ज्वला स्कीम, इतनी सारी स्कीम्स दी जहाँ पे बहनों को जो है आर्थिक और सामाजिक मजबूती देने के साथ साथ अब उन्हें राजनीति में लाना और एक बाई दिया 33% आरक्षण देकर एक सशक्त बनाने का जो प्रयास था वो मोदी जी का बहुत ही सराहनीय रहा है और हम इस चीज की बिल्कुल उनका अभिवंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।